हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन पर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस 2021 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट ए लॉजिकल नोट ऑन द साइकिल ऑफ इरोजन। अपरदन चक्र पर तार्किक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन का हिंदी में यहाँ पे रूपांतरण दिया हुआ है अपरदन चक्र। तो आपको अपरदन चक्र पर एक लॉजिकल टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तार्किक टिप्पणी लिखा हुआ। इसमें आपसे स्पेशली ये नहीं पूछ रहा है कि डेविस का अपरदन चक्र बताइए या पेंक का जो इरोजन साइकिल है वो बताइए, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। जनरल आपको साइकिल ऑफ इरोजन पर यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे डेविस के ही जो ओरिजिनल साइकिल है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप साइकिल ऑफ इरोजन आप बताओगे कि अपरदन चक्र होते क्या हैं। ठीक है, फिर आप किसी एक जैसे डेविस का या सामान्य जो अपरदन चक्र होते हैं उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, तो आपका यहाँ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि इरोजन होते क्या हैं। ठीक है, तो इरोजन एक तरह से हमारा क्या है, एक प्रोसेस है। और इसमें क्या होती है, कोई भी ज्योग्राफिक जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिक एजेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर, वेव, ये जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेदर्ड जो मटेरियल होते हैं उसको एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं और उस वेदर्ड जो डेब्रिस मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर प्लेस। ये हमारी होती है इरोजन। ठीक है, सिंपल इरोजन का मतलब हमारे ये हो गया। अब साइकिल ऑफ इरोजन क्या हो गया। ठीक है, तो साइकिल ऑफ इरोजन कैसे डिफाइन करेंगे। साइकिल ऑफ इरोजन क्या होती है। साइकिल ऑफ इरोजन को सबसे पहले जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं या जियोमॉर्फिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइकिल ऑफ इरोजन में क्या होती है कि कोई भी लैंडमास जब हमारा अपलिफ्ट होता है। ठीक है, अपलिफ्ट कैसे होगा, कोई हमारे इंडोजेनिक जो हमारी फोर्सेस होंगी वो लैंडमास को अपलिफ्ट करेगी। तो अपलिफ्टमेंट के बाद हमारी क्या होती है, इरोजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो अपलिफ्टमेंट के बाद से किसी जियोग्राफिक लैंडस्केप में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, चेंजेस को हम साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। ठीक है, और साइकिल ऑफ इरोजन की जो बिगिन होता है, लैंड जब अपलिफ्टेड होती है उस समय साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट हो जाती है। और ख़त्म कब होती है, जब उस लैंड को सी लेवल के इक्विवेलेंट या फीचरलेस प्लेन, जो हमारी जैसे पेनी प्लेन हो गया, पेडी प्लेन हो गया, इन सब के निर्माण करते तक हमारी साइकिल ऑफ इरोजन हमारी चलती है। ठीक है, तो साइकिल ऑफ इरोजन का आप डिफाइन कर सकते हो कि जो लैंडमास की अपलिफ्टमेंट के बाद से हमारी स्टार्ट होती है और फीचरलेस प्लेन बनने तक जो भी इरोजन की हमारी प्रोसेस होती है या हमारी लैंडस्केप में जो भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं हम साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंजेस इन द लैंडस्केप आफ्टर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड इज कॉल्ड इरोजनल साइकिल। तो इस तरह से आप इरोजनल साइकिल को आप डिफाइन कर सकते हो। तो वैसे तो जो हमारी ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होती है लैंडस्केप या इरोजनल साइकिल को डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे थ्योरी दिए गए हैं, जैसे डेविस, पेंक और किंग की जो इरोजनल साइकिल है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेविस की जो इरोजनल साइकिल है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेविस की जो इरोजनल साइकिल होती है वो शुरू होती है, बिगिन होती है कब, जब हमारी लैंडमास अपलिफ्टमेंट लैंडमास की हमारी ख़त्म हो जाती है, यानी कि कम्प्लीटली हमारी लैंडमास अपलिफ्ट हो जाती है, वो हमारी ऊंची उठ जाती है, उसके बाद हमारी इरोजनल साइकिल स्टार्ट होता है। और डेविस की इरोजनल साइकिल में 3 मेजर जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लैंडमास, प्रोसेस और टाइम। ठीक है, इन तीनों कंट्रोलिंग फैक्टर से हमारी इरोजनल साइकिल हमारी डिराइव होती है। और जो लैंडस्केप होती है, हर लैंडस्केप 3 स्टेजेज में होके गुजरती है, यानी कि इरोजनल साइकिल के 3 मेजर स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हमारी यूथ स्टेज, दूसरी हमारी मैच्योर स्टेज, तीसरी हमारी ओल्ड स्टेज।
ठीक है। तो हर लैंडस्केप क्या होती है, 3 मेजर स्टेप से होकर गुजरती है। और यूथ स्टेज में क्या क्या होती है, यूथ स्टेज की इरोजन साइकिल में एक अच्छा से यहाँ पे इमेज भी आप दर्शा सकते हो। जैसे यहाँ पे जो लैंड मास की हमारी अपलिफ्टमेंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इरोजन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही अपलिफ्टमेंट हमारी कंप्लीट हो रही है, हमारा इरोजन यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी यूथ स्टेज है। और हमारी अपर कर्व है, अपर कर्व हमारी क्या बताती है, जैसे माउंटेन की हाईएस्ट जो हमारी पिक होती है उसकी यहाँ पे अपर कर्व बताती है। ये लोअर कर्व हमारी क्या होती है, वैली की जो हमारी बेस लेवल होती है वो हमारी बताती है। और देखो लास्ट तक जब हमारी ओल्ड स्टेज जब आती है तो जो वैली की बेस लेवल होती है वो हमारी सी लेवल, ये हमारी बेस लेवल की लगभग में इक्विवेलेंट हो जाती है, तो हमारा इरोजनल साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी फीचरलेस प्लेन भी निर्माण होता है, पेनी प्लेन। यदि हमारे एरिड एनवायरनमेंट होता तो यहाँ पे पेडी प्लेन, हमारे फीचरलेस प्लेन का निर्माण होता, ठीक है। तो इस इमेज को समझते हैं। इस इमेज में ही तीनों स्टेज जो हमारी जियोमॉर्फिक जो साइकिल है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो डेविस के अकॉर्डिंग हमारी इरोजनल साइकिल बिगिन कब होती है, जब हमारा अपलिफ्टमेंट जो होता है वो हमारे ख़त्म हो जाता है। तो हमारी जो लैंड थी अपलिफ्टमेंट हो गई है, अब यहाँ से हमारी यूथ स्टेज स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में क्या होती है कि जो मान लो यहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट हम लोग लिए हुए हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में हमारी रनिंग जो वाटर होती है, जियोमॉर्फिक एजेंट है, वो हमारे एक्टिव होती है। तो रनिंग वाटर क्या करती है, यहाँ पे वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती है, ठीक है। तो वैली को वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती है और लैटरल इरोजन यानी साइड की इरोजन कम करती है। इसकी वजह से यूथ स्टेज में हमारी नैरो वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है, ठीक है। तो नैरो वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है हमारे यूथ स्टेज में। इसके अलावा बहुत सारे वाटरफॉल भी बन सकते हैं, ठीक है। वाटरफॉल भी एक तरह से यूथ स्टेज का ही एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारी यूथ स्टेज में होती है। इसके बाद जैसे ही मैच्योर स्टेज यानी सेकेंड लेवल की जो स्टेज होती है जियोमॉर्फिक साइकिल या इरोजनल साइकिल का, उसमें क्या होती है कि लेटरल जो वर्टिकल इरोजन तो करती है, ठीक है, रनिंग वाटर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी लेटरल इरोजन करती है, वैली को चौड़ा करती है। फिर भी यहाँ पे वी शेप की वैली ही होती है हमारी मैच्योर स्टेज में, ठीक है। और इसके अलावा जो वाटरफॉल होते हैं जनरली हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और यूथ स्टेज में एक और हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, मार्सी लैंड बनते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और मैच्योर स्टेज हमारी जो वी शेप्ड जो वैली होती है उसकी हमारी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो हमारी वाटरफॉल वाली जो होती है लैंडफॉर्म वो हमारे डिसअपियर हो जाते हैं। और लास्ट जो स्टेज होती है हमारी इरोजनल साइकिल की, वो हमारी ओल्ड स्टेज होती है। उसमें क्या होती है, रिवर हमारी जेंटल स्लोप बन जाता है और जो वी शेप्ड वैली होती है वो हमारी यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो जाती है। और ओल्ड स्टेज की जो लास्ट हमारी पार्ट होती है वहाँ पे आप देख सकते हो कि अपर जो लैंड स्केप होती है वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स बनते हैं और हमारी बहुत बड़ी फ्लड प्लेन भी बनती है। और इसके अलावा हमारी जो हमारी स्ट्रीम की मेनरिंग भी होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में ओल्ड स्टेज की हमारी क्या होती है, पेनी प्लेन का निर्माण होता है, फीचरलेस प्लेन होती है। यानी कि लगभग में जो हमारी लैंड जो अपलिफ्टेड जो लैंड थी वो हमारी लगभग में सी लेवल तक हमारी पहुंच गई है। और वहीं पे इरोजन साइकिल हमारा लगभग में समाप्त हो जाता है यदि वहाँ पे अपलिफ्टमेंट फिर से नहीं होती है तो, ठीक है। यदि इंडोजेनिक फोर्स फिर से लैंड को अपलिफ्ट कर दे या सी लेवल को फिर से और नीचे डाउन कर दे तो इरोजनल साइकिल फिर से हमारी स्टार्ट हो जाती है और फिर हमारे 3 चरणों में फिर से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप लॉजिकल नोट यहाँ पे साइकिल ऑफ इरोजन पर हमारे लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग समराइज करते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन हमारे क्या बताता है। साइकिल ऑफ इरोजन हमारी जो लैंडस्केप होती है उसके एवोल्यूशन को दर्शाता है, ठीक है। लैंडस्केप कोई भी भूभाग जब हमारी अपलिफ्टेड होती है तो उसके अपलिफ्टमेंट से सी लेवल की बेस तक क्रिएट होने वाली जो भी हमारी लैंडफॉर्म होते हैं उसका हमारा सीक्वेंस क्रमिक जो विकास होता है वो हमारी इरोजनल साइकिल दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉजिकल नोट आप लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि कोई भी यहाँ पे सजेशन देना हो या कोई भी पॉइंट ऐड करना हो, रिमूव करना हो तो आज कमेंट करके आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।